तो नमस्कार साथियों, दया लर्निंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अपने कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी इसी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं और हमारी अपनी एक बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन, जो हम लोगों के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि साथियों, जब हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे अपने दशमलव भिन्न जो हमारा चैप्टर है इससे संबंधित और अच्छे क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो उन क्वेश्चनों में लगभग इसी प्रकार की कैलकुलेशन आएंगी। और फिर अगर हम लोग इन कैलकुलेशनों को अगर अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रॉब्लम आएगी। तो साथियों, तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ अपने इन्हीं क्वेश्चनों को करेंगे और आपको बता दें कि हम लोग अभी दशमलव भिन्न जो अपना चैप्टर है उसी को चला रहे हैं और उसमें अपने बेसिक क्वेश्चन जो कैलकुलेशन से संबंधित है उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग ले रहे हैं। तो साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को और अच्छे से सीखते हैं ताकि ऐसे क्वेश्चनों में आपको फिर कभी कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज हम लोग निकालते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 124 लिखा हुआ है प्लस 56 लिखा हुआ है गुणे 1.5 माइनस का 12 ये लिखा हुआ है। अब साथियों इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। अच्छा, हम लोगों ने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया है, इस क्लास में भी डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। देखिए भाई, एक नियम होता है डी मास, ये एक शॉर्टकट बना दिया गया हम लोगों को ताकि प्रॉब्लम ना हो। डी मास करके इसका मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डिवीज़न, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है भाई, ए का मतलब ऊपर लिख लेते क्योंकि इधर जगह नहीं बची, तो चलो ए का मतलब ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए का मतलब होता है अपना एडिशन और इसके बाद में एस का जो मतलब होता है, एस का इसका मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, ये बात। अच्छा, अब ये होता क्या है, इस मतलब ये लिखा क्यों गया है, तो देखो, जब भी क्वेश्चन कोई दिया हो, कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन हो और बड़ा सा दिया गया हो, उसमें भाग का निशान भी दिखे आपको, माइनस का भी दिखे, प्लस का भी दिखे, मल्टीप्लाई भी दिखे, तो ये जब सारे निशान आपको, सारे चिन्ह उसमें दिखें, यानी सारे ऑपरेशन करने हो, आपको भाग भी करना हो, उसमें मल्टीप्लाई गुणा भी करना हो, जोड़ भी करना हो, माइनस भी करना हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम लोगों के दिमाग में एक कन्फ्यूज़न आती है। कन्फ्यूज़न क्या आती है, कन्फ्यूज़न ये आती है कि आखिर हम लोग किसको सबसे पहले करें, गुणा को सबसे पहले करें कि माइनस को सबसे पहले करें कि भाग को सबसे पहले करें। तो जो अपना सही प्रोसेस है करने का वो ये है कि जब भी ऐसी समस्या आए तो सबसे पहले डिवीज़न, यानी क्या, सबसे पहले भाग, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़, फिर इसके बाद घटाना। ये बस इसको याद रखो, यानी सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देनी है, भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। बस इतनी सी बात है। तो इतनी सी बात आपको संभवतः है कि क्लियर हो गई होगी। अच्छा, तो अगर इतनी सी बात क्लियर हो गई तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको हम लोग अभी बड़े अच्छे से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर निकाल के बाहर फेंक देंगे। तो चलो भाई सॉल्व करेंगे। अच्छा, हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन में, यहाँ पे तो केवल तीन ही चिन्ह है, प्लस गुणा माइनस भाग तो है ही नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले हम किसको करें,
भाग होता तो भाग को करते, लेकिन भाग नहीं है तो गुणा है, तो गुणा वाले जोड़े को सबसे पहले हम लोग करो, इसका काम ख़त्म करो। इसका काम चाहे कहीं ख़त्म कर लो, चाहे यहीं ख़त्म कर लो, चाहे अपना साइड में कर लो, अगर बाय द वे आपका साइड में मन हो तो साइड में कर लो, तो साइड में कर लो भाई। 56 लिखा गुणे 1.5 लिखा। अच्छा, गुणा कर दो, बिना दशमलव देखे संख्याओं का गुणा कर दो, जैसे गुणा करते हो कर दो भाई। 15 छिक्का 90 का 0 हासिल 9, 15 पना 75 और 9 75 और 9 अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 84। ठीक, 84 हो जाएगा। अब बात आई कि दशमलव कहाँ पे लगाएं, क्योंकि इस संख्या में दशमलव लगा हुआ था, यानी कि दशमलव का गुणा हो रहा है दशमलव वाली संख्या का, तो दशमलव तो लगाना ही पड़ेगा अपने आंसर में। तो फिर हम लोग दशमलव लगाएं कहाँ? तो देखो दशमलव देखो कितने अंक पहले लगा हुआ है, 1 अंक पहले इस वाले में। ठीक, इस वाले में कहीं दशमलव है? नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं। तो 1 अंक पहले ही दशमलव लगा दो अपना। अगर देखो, अगर 2 अंक पहले बाई दबे मान के चलो, यहाँ भी 1 अंक पहले दशमलव होता, अगर यहाँ भी, तब हम कितने अंक पहले लगाते? तो 1 अंक पहले इसमें था, 1 अंक पहले इसमें था, टोटल अंक हो गए 2, तो दशमलव तब लगाते हम 2 अंक पहले यहाँ पे। ठीक, अब बाई दबे अगर दशमलव ऐसे ऐसे होता, यहाँ 2 अंक पहले, यहाँ 1 अंक पहले लगा होता, तब क्या करते? तब कहाँ दशमलव लगाते? तो 1 अंक पहले इसमें है, 2 अंक पहले इसमें है, तो दशमलव हम लोग कहाँ लगाएंगे? 1 अंक पहले इसमें और 2 अंक पहले इसमें, तो टोटल अंक हो गए 3, यानी 3 अंक पहले दशमलव लगाना है। तो 1 2 3 3 अंक पहले यहाँ लगाते तब। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या था? हमारे क्वेश्चन में 56 में तो कोई दशमलव नहीं लगा, केवल 1 पॉइंट इसमें लगा था, 1.5। तो 1 अंक पहले हमें लगाना है दशमलव, तो यहाँ लगा दो, यानी कि हमारा आंसर क्या है? 84। यानी जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो 84 आया। ठीक, बात क्लियर, 84 हो गया। अच्छा, अब इधर क्या लिखा हुआ है? इधर भाई लिखा हुआ है, देखो भाई, इधर लिखा हुआ है 124, आगे है प्लस। इन दोनों को जब सॉल्व किया तो 84 आया, तो 84 लिख दो। अच्छा, अब आगे क्या है? माइनस और क्या है? 12। ठीक, अब कितना अपना सरल हो गया ये। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। डिमास कहता है पहले डिवीज़न, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, यानी कि पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, उसी के हिसाब से चलो। तो अब क्या करें? इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ दो भाई, 4 4 8, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 1 1 2, 208 आ गया। ठीक, इसको हम लोगों ने जोड़ दिया, 208 आया। आगे क्या लिखा? आगे माइनस का 12 है। अब क्या करें? घटा दें, 8 से 2 गया 6, इधर 0 से 1 जाएगा नहीं, उधार ले लेगा 0 इससे 2 से, हो गया 10, 10 से 1 गया 9, इधर कितना बचा? 1, यानी हमारा आंसर 196। हमारा आंसर आ गया 196। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर क्वेश्चन तो समझ में आया है, लेकिन अभी और मज़ा नहीं आया खूब अच्छे तरीके से। तो मज़े के लिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, उसमें भी देखते हैं, उसमें भी कुछ सीखते हैं। इसको करते हैं हम लोग इरेज। तो दूसरा क्वेश्चन उठाएंगे, चलो भाई, उसमें भी देखते हैं क्या है मामला। दूसरा क्वेश्चन उठाते भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन लिखा है 74 + 12 गुणा 0.75 -6, ये लिखा हुआ है। बहुत सिंपल है, यानी भागा का चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ तो गुणा है, बस गुणा जोड़ घटाना। तो अभी हम लोगों ने सीखा सबसे पहले किसको तोड़ेंगे, ख़त्म करेंगे। इसमें सबसे पहले कौन से वाले जोड़े पकड़ेंगे? गुणा वाले को। तो यानी सबसे पहले इसको ख़त्म कर लो भाई, ख़त्म। तो इधर साइड में देख लो
क्या लिखा है 0.75 और गुणे 12 लिखा है। तो कर लो भाई, 12 का सीधा कर दो, 12 का पढ़ा आते ही होगा आपको। 12 पंचे 60 का 0 हासिल 6, 12 सत्ते 84 और 6 90। अब दशमलव कितने अंक पहले लगाएं? तो इस वाली संख्या में दशमलव कहीं भी नहीं लगा है, कोई बात नहीं। इस वाली संख्या में दशमलव 2 अंक पहले लगा है, तो यानी टोटल 2 ही अंक हमारे हैं दशमलव के। तो दशमलव हमारा 2 अंक पहले लगेगा, यानी 1 2 यहाँ लगा दो। आंसर क्या है? इसको जो हमने सॉल्व किया तो हमारा 9 आया। ठीक है, तो अब आगे क्या है 74 प्लस इसको सॉल्व किया तो 9 और आगे माइनस का 6। अब क्या करें? अब गुणा वाला काम खत्म हो गया, अब तो जोड़ करेंगे। अब तो जोड़ को ख़त्म कर दो, इनको जोड़ दो। 9 4 13 का 3 हासिल 1 और 7 और 1 8, इसको जोड़ दिया। आगे क्या है? आगे हमारा माइनस का 6 है, तो घटा दो। 13 से 6 गया 7 और 7 यहाँ कितना बचा 7, तो आंसर हमारा क्या आ गया 77 77। तो 77 हमारा आंसर आया। तो अब हो सकता है आपको इसमें थोड़ा सा और अच्छा लगा हो। अच्छा, अब और थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए तीसरा क्वेश्चन उठाओ, इसको करेंगे। इसको करते थे हम लोग रेस, और अगर बाय द वे आपको दोबारा देखना हो तो देख सकते हैं। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन उठाते हैं, ताकि और तुम्हें कॉन्फिडेंस आए, थोड़ा सा अच्छा लगे, मज़ा आए कि हाँ अब समझ में आई चीज़ें। तो चलो भाई तीसरा क्वेश्चन उठाते हैं अपना फटाक से। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 12.28 गुणा 1.5 माइनस का 36 और भाग लिखा है 2.4। ये थोड़ा सा बढ़िया आया, थोड़ा सा ज़बरदस्त आया। इसमें क्यों? इसमें भाग भी दे दिया गया है और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो बड़े क्वेश्चन को देख के बहुत सारे लोग बेचारे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। और वो इसलिए घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें वो सारी चीज़ें नहीं आती हैं, इस चक्कर में बेचारे डर जाते हैं। लेकिन अपने दाया लर्निंग सेंटर पे जो भी सीखेगा, जो भी पढ़ेगा, तो वो फिर क्या होगा, बब्बर शेर की तरह दहाड़ेगा। तो इसलिए साथियों, चीज़ें अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लेना, और बाकी लाइक आइक की बात तो बाद में होती रहेगी। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर चीज़ें सीख नहीं पाओगे, तो फिर दहाड़ नहीं पाओगे। तो अगर दहाड़ना है मैथ में तो फिर दाया लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या मामला है इसमें? देखो, हम लोगों ने डी मास अभी भी पढ़ा। डी मास, ये अपना डी मास याद रखो, डी और मास, डी मास, डी मास, 2-4 बार बोलो डी मास, डी मास। गुणा जोड़ घटाना, बस ऐसे याद रखो। सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, बात खत्म। ठीक है भाई, तो बात खत्म है। तो ठीक है, सबसे पहले किसको करेंगे, तोड़ेंगे हम लोग। सबसे पहले इस वाले को यानी भाग वाले को पकड़ेंगे। पकड़ लिया। 36 भाग 2.4 है, तो इसको ऐसे लिख लो इधर साइड में। 36 भाग 2.4 है तो बटे 2.4 कर दो ऐसे। ठीक, अब देखो 36 बटे 2.4 कर दिया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ दशमलव 1 अंक पहले है, लेकिन यहाँ दशमलव कहीं भी नहीं है। तो यहाँ भी दशमलव 1 अंक पहले लगा लें हम। कैसे? ऐसे लगा लें। अगर ऐसे कर लेते हैं 36.0, तो लिखा तो ये 36 ही है, लेकिन 1 अंक पहले यहाँ दशमलव लग गया, बटे 2.4। 1 अंक पहले यहाँ भी दशमलव लगा है। इससे हम लोगों को फ़ायदा क्या मिलेगी? फ़ायदा ये मिलेगी कि दशमलव कैंसिल हो जाएगा, काट दो। दशमलव के स्थान बराबर करके, अगर भाग में दशमलव दिया हो तो दशमलव के स्थान बराबर करके और दशमलव को फिर कैंसिल कर दो। तो हमारा बचा क्या? हमारा बचा 360 बटे 24, यानी कि हमारा क्या आया 360 बटे 24, ये आया। इसको काट पीट लो।
तो 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी 30/2 आया। 2 से फिर काट दो, 2 एकम 2, और 30 को काटोगे 2 से तो क्या आएगा, 15 आएगा। तो कुल मिला के हमारा आंसर आ गया 15। 15 हमारा आंसर आ गया। ठीक है भाई, 15 आ गया, इसके स्थान पे 15 आ गया। ठीक, तो आगे लिख लो अपना 12.28 गुणे 1.5 माइनस इसके स्थान पे 15 आ गया। चलो भाग की कहानी ख़त्म हो गई। अब हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, अब हम लोग देख रहे हैं कि गुणा बैठा है, तो अब हम लोग गुणा को करते हैं। गुणा को इधर ही कर लो अपना, गुणा को भाई कर लो। तो 12.28 और गुणा है 1.5। बिना दशमलव को देखे सोच लो कि दशमलव है ही नहीं, आंखें बंद कर लो, दशमलव मुझे दिख ही नहीं रहा, गुणा कर लो। गुणा कर लो तो 15 का पहाड़ा आता होगा या नहीं आता होगा। चलो एक एक का करते, पहले 5 का कर लो। 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 11 का 1 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6। गुणा लगा लो यहाँ। अब 1 का कर दो तो वही संख्या आ जाएगी 2 2 और 1। जोड़ लो 0 8 4 12 2 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4 6 2 8 और ये 1 ये। अब मेन बात क्या आई कि दशमलव कहाँ लगाएं अपने आंसर में। तो दशमलव कहाँ लगाएं, सबसे पहले देखो इसमें कितने अंक पहले दशमलव है, 1 अंक पहले, इसमें 2 अंक पहले, टोटल कितने अंक हो गए, 3 अंक। 1 अंक पहले इसमें दशमलव, 2 अंक पहले इसमें दशमलव, टोटल हो गए 3 अंक। और अपने आंसर में लगा दो 3 अंक पहले दशमलव, 1 2 3, 3 अंक पहले लगा दिया। यानी हमारा उत्तर क्या है, 18.420 करके आया। यानी कि इसको जब सॉल्व किया तो 18.420 ये आया। इसमें से क्या घटा दो, अच्छा ये 0 का कोई मतलब नहीं है, चाहे लिखा रहने दो चाहे मेट दो, इसको मेट दो। माइनस का 15 घटा दो। तो घटाओ, कैसे घटाओगे, अब घटाओगे कैसे, क्योंकि दशमलव में संख्या है, दशमलव में कैसे घटाते हैं, बड़ा आसान काम है। दशमलव के स्थान बराबर कर लो दोनों संख्याओं के। अच्छा यहाँ 2 अंक पहले दशमलव लगा है, यहाँ दशमलव के कहीं भी नहीं है, तो क्या करो, यहाँ भी दशमलव लगा लो। कैसे लगाओगे, 15 तो ऐसे ही लिखोगे, दशमलव लगा दिया, 2 0 रख दी, इसका मतलब 15 ही है। कोई दिक्कत नहीं, चाहे कितनी 0 रख दें दशमलव के बाद लगा के, संख्या पे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अब हम लोग क्या करें, इसको घटा देते हैं। तो 2 से 0 गया तो 2, 4 से 0 गया तो 4, 8 से 5 गया तो 3, 1 से 1 गया तो 0, यानी 3 दशमलव लगा दिया 2 अंक पहले, 3.42 ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन तीसरा भी आप लोगों को हो सकता है समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इसको हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बड़ा अजीब लिखा हुआ है। ऐसे लिखा हुआ है, अगर कोई जैसे बाय द वे नया नया हो तो बेचारा घबरा जाए देख के, सोचेगा कि ये क्या लिखा है, इसको कैसे करें। 6.66 प्लस फिर 6 अकेला, फिर प्लस फिर 0.66 ये क्वेश्चन लिखा। देखो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है देखने में, लेकिन बहुत सरल है, एकदम सरल। क्या इसमें देखो दशमलव के स्थान कौन कौन सी संख्या के बराबर है, तो इसके भी बराबर, 2 अंक पहले, 2 अंक पहले, 2 अंक पहले, ठीक है, 2 अंक पहले इसके भी, ठीक है। इसमें कोई दशमलव नहीं लगा है, अच्छा इसमें कोई दशमलव नहीं लगा तो इसमें भी दशमलव लगा लो। कैसे, देखो कैसे लगाओगे, ऐसे लगाओगे। ये देखो 6 6.66,
प्लस ये 6 पॉइंट, या फिर इसको ऐसे जोड़ लो भाई, इस तरह से, वैसे शायद दिक्कत आए तो ऐसे जोड़ दो। देखो ये 66, फिर इसके बाद इस संख्या को ऐसे लिख लो 66.66, ये क्या लिखा 6.66, 6.66, ये क्या लिखा केवल 6, तो ये केवल 6। अब इसी को भी दशमलव में बदलो तो पॉइंट लगा के 0 कर दो, ये 6.00 हो गया। फिर 0.66 ऐसे लिख लिया, बस जोड़ दो। अब देखो 6, 6 12, 6 18 और 6, एक शायद छूट गया कहीं, क्या छूट गया, हाँ सही है कोई दिक्कत नहीं। 6, 6 12, 6 18 और 6 24 का 4 हासिल 2, 6 2 8, 6 14, 14 6 20, 20 और 6 26 का 6 हासिल 2, ठीक। 6 2 8, 6 14, 6 20, 6 26 का 6 हासिल 2, 6 2 8, 6 14 का 4 हासिल 1, 6 और 1 7, 746। दशमलव कहाँ लग जाएगा, दशमलव के सामने दशमलव लगा दो, यानी 2 अंक पहले सब में लगा, 2 अंक पहले इसमें भी, बस यही हमारा आंसर। एकदम सरल क्वेश्चन, कोई ऐसा नहीं कि ऐसा लग रहा हो बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत डरावना है, देखने में लग रहा बड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन में कोई भी जान नहीं है। तो हो गया अपना ये क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे सॉल्व। $12.25 गुणा 6.4 माइनस 18.95 ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अभी आप लोगों को एकदम सारी चीज़ें क्लियर है, तो अब हमें आशा है कि आपको इसमें समझ में ज़रूर आ रहा होगा कि हम कौन वाले जोड़े को, कौन वाले चिन्ह को सबसे पहले ख़त्म करेंगे। तो किस वाले चिन्ह को ख़त्म करेंगे भाई, सबसे पहले गुणा को तोड़ दो। कैसे गुणा कर दो भाई इसका, तो कर दो, इधर कर लो अपना 12.25 और गुणा किसका है 6.4 का, बिना दशमलव देखे गुणा कर दो। 4 का सबसे पहले कर लो, 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4, गुणा लगा लो। 6 का कर लो, 6 पंचे 30 का 0 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 3 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 1 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 कम 6 और 1 7, जोड़ दो 0 0 9 5 14 4 हासिल 1, 4 3 7 1 8 और 7। दशमलव कहाँ लगेगा, 2 अंक पहले यहाँ है, 1 अंक पहले यहाँ है, टोटल हो गए अंक 3, 3 अंक पहले दशमलव लगा दो, यानी 78.4000। ये हमारा आंसर आ गया। क्या आया 78.400। ये माइनस में क्या है भाई, माइनस में 18.95 है, इसको घटा दो। लेकिन यहाँ दशमलव है 3 अंक पहले, यहाँ दशमलव है 2 ही अंक पहले, तो क्या करो दशमलव के स्थान बराबर कर लो। 18.95 यहाँ पे एक 0 रख सकते हैं हम लोगों ने सीखा है। तो अब क्या है, घटा दो, 0 से 0 गया 0, इधर 0 से 5 जाएगा नहीं, 10 से 5 गया 5, इधर क्या बचा भाई, इधर बचा 3, 3 से 9 तो जाएगा नहीं, 13 से 9 गया 4, इधर क्या बचा 7, 7 से 8 जाएगा नहीं, तो 17 से 8 गया 9, इधर क्या बचा 6, 6 से 1 गया 5। दशमलव कहाँ लगाएंगे, 3 अंक पहले, तो 3 अंक पहले दशमलव लगा दिया। आंसर हमारा क्या, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो आंसर ऐसे मिल जाएगा, यही हमारा आंसर है। तो साथियों आशा करते हैं चीज़ें आज की क्लास में तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें, ये जो बेसिक क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आज की क्लास में आपको समझ में आए होंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो अपनी क्लास है उन्हीं साथियों के लिए क्लास है जो साथी मैथ में अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं और जिनकी मैथ में बिल्कुल रुचि नहीं है, जो डरते हैं, जिनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मैथ में, तो ऐसे ही साथियों के लिए ये अपनी क्लास है।
अपना चैनल भी है उन्हीं लोगों के लिए विशेष तौर से, क्योंकि ज़माने में होशियार तो बहुत लोग हैं और होशियारों को पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो कमज़ोर हैं उनको पढ़ाने वाले बहुत कम लोग हैं। क्योंकि होशियारों को जो लोग पढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है, होशियारों को पढ़ाने से उनके कोचिंग का या उनके स्कूल का नाम होता है, कमज़ोरों को पढ़ाने से उनका कोई नाम नहीं होता है। क्योंकि होशियारों की फ़ोटो चिपकती है, वो बताते हैं कि हमारे यहाँ से इतने सिलेक्शन हुए, इतना ये हुआ, इतना वो हुआ, लेकिन कमज़ोरों का वही हाल रहता है जो उनका पहले था वही आज भी है, वो चाहे कितनी भी अच्छी कोचिंग में क्यों ना चले जाए। तो साथियों, अपने यहाँ पे जो दाया लर्निंग सेंटर है तो ये ऐसे ही साथियों के लिए है जो मैथ में अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हैं और अपनी जो सीरीज़ है मैथ्स का शरबत वाली सीरीज़, और मैथ्स का शरबत का मतलब सिर्फ इतना है कि जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, जितनी भी बेसिक नॉलेज है, जो भी मैथ में समस्याएं बनती हैं, हम उन्हीं चीज़ों को सिखाएंगे और कोई भी एडवांस ज़्यादा लेवल की हाई फाई चीज़ें कोई भी नहीं सिखाएंगे। और जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हीं लोगों को, वही लोग सीख सकते हैं जिनकी मैथ कमज़ोर होगी, जो मैथ में परेशान होते हैं। होशियार लोग बेसिक चीज़ें नहीं समझते हैं, क्यों? वो सीखना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो पहले से सीख चुके हैं। तो साथियों, अगर चीज़ें अच्छी लगी हो आपको, चैनल पे सारी जितनी भी क्लासेस हैं अगर आप देखते हैं और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और आप लोगों के लिए एक मैथ बहुत ही रुचिकर सब्जेक्ट बनाने का काम करेंगे। तो साथियों, आज की क्लास में आप लोगों को बस इतना ही, और एक विशेष मतलब आपके लिए न्यूज़ या विशेष जानकारी कि डिस्क्रिप्शन में, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐसे ही क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, उनके आंसर भी लिखे होंगे नीचे, तो आप लोग इसी टाइप के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपने मन से घर पे, उनके आंसर भी मैच कर सकते हैं और कितने आंसर सही हुए, कितने गलत हुए, इन सारी चीज़ों को आप कमेंट में बता सकते हैं। और साथियों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, मत शर्माइएगा बिल्कुल भी नहीं कि पता लगे आप लाइक करने में भी शर्माएं। आप लाइक करेंगे हमको हमारी सही दिशा समझ में आएगी, आप डिसलाइक करेंगे तब भी सही दिशा समझ में आएगी। आप कमेंट करके बताएंगे कि सब बकवास हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो हमें उसमें भी हमारी दिशा समझ में आएगी, हमें लगेगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि गलत दिशा में जा रहे हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग, ईश्वर से यही प्रार्थना है, आप लोग मस्त रहें, अच्छे से पढ़ें और अपने गोल को, अपने लक्ष्य को अचीव करें, प्राप्त करें। तो साथियों, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।